विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। राज्य में 60 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिन पर अलग अलग पार्टियों से कुल 259 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन चुनावों में कुल मिलाकर 13.53 लाख महिलाओं सहित कुल 28,13,000 मतदाता वोट डाल रहे हैं और वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। त्रिपुरा की सभी 3,337 पोलिंग बूथों पर कैमरे से पैनी नजर रखी जा रही है। चुनाव के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और त्रिपुरा में 1 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार त्रिपुरा में आज त्रिपुरा की जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। कई बड़े चेहरों की साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी एक बार फिर से परचम लहराने का दावा कर रही है। सीपीआईएम और कांग्रेस गठजोड़ में है। कई समीकरण यहां पर नजर आ रहे हैं। भुट्टू कह रहा है कि वोट तो देना ही होगा, अपने घरों से निकलना ही होगा, 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल होना ही होगा। अब ये भुट्टू कौन है? दरअसल मेरे सहयोगी अजय ने इसे ढूंढ निकाला है और अब उन्हीं के कैमरे से हम आपको भुट्टू से मिलवाने जा रहे हैं। तो ये कलरफुल भुट्टू इस वक्त आपके साथ में है, जो कि कह रहा है कि देखिए त्रिपुरा की जनता को किस पार्टी के सिर पर ताज सजाना है, किस पार्टी को अपने राज्य की कमान सौंपनी है, उसके लिए आपको वोट देना होगा। ये लोगो है, ये वो साइन है, ये वो चिन्ह है जो बता रहा है कि वोट देने के लिए निकलिए, मुस्कुराते हुए अपनी पसंदीदा पार्टी को जिसने आपके लिए काम किया है, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वोट जरूर देना है। तो इस भुट्टू को गौर से देख लीजिए, क्योंकि यही इलेक्शन से जुड़ी कई जानकारी अपने ऐप के जरिए भी लोगों तक पहुंचा रहा है। इसके साथ साथ मैं मौजूद हूं जिस पोलिंग बूथ पर, उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी त्रिपुरा की जनता को आप देखेंगे। ये अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी, जहां पर लोग बेहद जागरूकता के साथ सुबह से ही पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं। देखिए त्रिपुरा की सियासत हमेशा से दिलचस्प रही है। एक ऐसा त्रिपुरा रहा है जहां पर लोगों ने बड़े बदलाव तक के लिए संकल्प भी लिया। आदिवासी समाज भी है, जिनकी एक तादाद है, 31% तक आदिवासी समाज कहा जाता है, जो कि बदलाव में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। लेकिन त्रिपुरा की जनता का जो जोश है वो यकीनन देखते ही बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो खास बात मैं आपको बता दूं, बहुत कम जो कवरेज के लिए यहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर यहाँ पर मौजूद है, जो कि कामिनी कुमार सिंघा मेमोरियल हाई स्कूल है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। यहाँ दरअसल हम किसी से बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि मना किया गया है कि जब तक प्रक्रिया चल रही है तब तक बातचीत यहाँ पर नहीं हो सकती है। ये दरअसल व्यवस्था है, ये त्रिपुरा की व्यवस्था है। संवेदनशील कई इलाके यहाँ पर आते हैं। हमने त्रिपुरा के इलेक्शन के दौरान देखा भी है कि किस तरह से कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जो कि लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े कर देती है। लेकिन इस बार सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा पाबंदियां यहां पर लगी हुई है। और जो भुट्टू हम आपको दिखा रहे थे, उसकी जागरूकता भी कही जा सकती है, जिसके चलते देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं भी अपनी भागीदारी निभाने के लिए, त्रिपुरा के ताज को पहनाने के लिए अपनी पसंदीदा पार्टी पर यहां पहुंची हुई हैं। मेरी सहयोगी आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, आपके पास आएंगे। आप कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद है, या फिर ऐसी कौन सी जगह मौजूद है जहां से आज लोकतंत्र के इस महापर्व की सबसे खास तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? आशिका। बिल्कुल सबीना, सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊं। वैसे त्रिपुरा में स्कूल जितने देखे आपने भी, मैंने भी, बिल्कुल पैलेस नुमा दिखाई देते हैं, लेकिन ये शिशु विहार स्कूल है। अब से थोड़ी देर में मानिक सरकार, जो कि सीपीएम के बड़े नेता हैं, इस बार चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो यहाँ पर वोट देने के लिए आएंगे। और साथ ही साथ एक बार तस्वीरें यहाँ पर वोटर जो आ रहे हैं वो आप देख सकती हैं। त्रिपुरा चुनाव की बात करें, बहुत ही अहम चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव, दिलचस्प मुकाबला। इस बार एक तरफ बीजेपी है, जो पिछले चुनाव में फर्श से लेकर के अर्श तक का सफर उन्होंने तय किया, और उसके बाद अब जब उनके सामने लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ हैं, तो ये उनके खिलाफ जाएगा या उनके पक्ष में जाएगा। क्योंकि वोट परसेंटेज की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव को देखें, भाजपा का वोट परसेंटेज जो था करीब 50% के आसपास, उसमें से 1% कम ही सिर्फ लेफ्ट का वोट परसेंटेज था, और करीब 1 से बढ़कर कांग्रेस का। दोनों ने हाथ मिला दिया है। तो ये समीकरण त्रिपुरा की जनता को पसंद आता है या नहीं, ये बड़ी बात है देखने की। बात है
तरफ एक और, लौटेंगे आशिका नाम- आपके पास। इस खास तस्वीर को मेरी सहयोगी आशिका के जरिए हम दिखा भी रहे हैं। माणिक साहा जिन्होंने 15 मई साल 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर वो आए थे। बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर से उम्मीदें हैं, इसलिए अग्नि परीक्षा उनके लिए भी इस पूरे चुनाव के नतीजों को कहा जा रहा है। मेरी सहयोगी आशिका ने उनसे खास बातचीत की, क्या कुछ सवाल पूछे और उन सवालों का क्या जवाब यहाँ पर सामने आया, खुद मुख्यमंत्री माणिक साहा के जरिए सुनिए आप भी। मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा हमारे साथ हैं। मुस्कुराहट आपकी बता रही है सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं, होना ही है। मुस्कुराहट तो हमेशा मैं मुस्कुराता हूँ और द फेस शुड नॉट बी इन ग्लूमी मोड। तो इससे अच्छा रहता है, मतलब मूड भी मैं अपना भी खुद का भी अच्छा रहता है, दूसरे को भी मुझे देखने के बाद, जैसे आप बता रहे हो मेरा मूड अच्छा है, तो इसी तरह मैं रहता हूँ। मैं पोलिंग के दिन सुबह अगर मुख्यमंत्री मुस्कुराते हो मतलब कि कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं। नहीं, ये तो कन्फर्म ही है। तो अभी बार बार इलेक्शन के टाइम में जब हम लोगों का कैंपेन चल रहा था, तो हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री आए हैं, हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ पर आए हैं, सभी लीडर्स आए हैं, हमारे जेपी नड्डा जी आए हैं, नेशनल प्रेसिडेंट। तो इतना हम लोग का गार्जियन सब हम लोग के साथ है, तो इतना कॉन्फिडेंस हम लोगों में है कि आने वाले दिन आप देखिएगा, रिजल्ट जब निकलेगा ये बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल कहीं नहीं थे, वहाँ से सत्ता तक पहुँचे हैं। कहीं ये चुनाव इसमें लेकिन लेफ्ट कांग्रेस को साथ आना पड़ा। लोगों का फ्रस्ट्रेशन से ये हो रहा है, क्योंकि अपने आप पर उनका अभी विश्वास नहीं है, इसलिए एक दूसरे का हाथ दे हैव एक्सटेंडेड देयर हैंड्स टुगेदर। लेकिन ये मैंने हमेशा कहा, ये अनहोली अलायंस है, इसको कभी भी ये जनता जो इसको अच्छी तरह से नहीं ले रहा है, क्योंकि पहले मारता पीटता था और ये कांग्रेस को सीपीएम, और सीपीएम को भी कांग्रेस, जब इनके ज़माने में भी वही हुआ है। और तो